जब दक्ष ने शिव को श्राप दिया तब शिव शक्ति से अलग थे। मतलब शिव के केवल एक भाग को ही श्राप लगा। शिव का दूसरा शरीर यानी सती अब भी श्राप से मुक्त है। यदि हम सती की पूजा करें तो शिव का क्रोध अवश्य शांत हो सकता है और संभव है वही हमें चंद्रमा की मुक्ति का उपाय बताएं। परंतु प्रभु, सती की पूजा कैसे संभव है? वो तो स्वयं दक्ष रेखा की बंदी बनी हुई है। नारायण, इस संकट की घड़ी में सती को दक्ष रेखा से कैसे निकाला जाए, ये तो आप ही बता सकते हैं। प्रभु, संसार के पालन एवं संरक्षण का उत्तरदायित्व आपका ही तो है, किंतु इस उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए सती का दक्ष रेखा को पार करना अनिवार्य है। आप ही इसको संभव कर सकते हैं प्रभु। दक्ष मेरा बहुत बड़ा भक्त है और शिव और दक्ष की लड़ाई में मैं केवल शिव का साथ दूं, दक्ष का नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, मैं केवल दक्ष का ही साथ दूंगा। मैं उसे बताऊंगा इस युद्ध में जीतने का उपाय। प्रभु, आपने अपने दर्शन देकर मुझे कृतार्थ कर दी। ये क्या किया दक्ष? चंद्रमा को श्राप। भूल गए कि ब्रह्मा ने तुम्हें संसार को संतुलित बनाए रखने के लिए शक्तियां दी थी, संतुलन बिगाड़ने के लिए नहीं। परंतु इस श्राप को वापस लेना भी तो मेरे हाथ में नहीं है प्रभु। तुम्हारी भूल को सुधारने के लिए ही तो मुझे यहाँ पर आना पड़ा दक्ष। तुम मेरे इतने बड़े भक्त जो हो, तुम्हें ये नहीं भूलना चाहिए था कि चंद्रमा कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो नवग्रहों में से एक ग्रह है। चंद्रमा के ना रहने से संसार का चक्र टूट सकता है। यदि श्राप वापस नहीं ले सकते हो तो तुम्हें चंद्रमा की कमी को पूरा करना होगा दक्ष। चंद्रमा की पूर्ण मृत्यु से पहले उसके स्थान पर एक नया ग्रह स्थापित करना होगा। यदि ऐसा हो गया तो संसार का संतुलन भी नहीं बिगड़ेगा और तुम्हारी प्रतिष्ठा भी बनी रहेगी। और भक्त की प्रतिष्ठा में ही भगवान की प्रतिष्ठा है। तुम समझ रहे हो ना दक्ष? ये मेरी प्रतिष्ठा का प्रश्न है। मुझे पूरा विश्वास था प्रभु कि आप मेरा साथ कभी भी नहीं छोड़े। परंतु प्रभु, मैं ये नया ग्रह बनाऊंगा कैसे? मैं बताता हूं, ध्यान से सुनो। मैंने तो सुना था आप एक बेलपत्र पर भी खींचे चले आते हैं। कोई संकट में हो, किसी के साथ अन्याय हो रहा हो तो भी चले आते हैं। फिर आज ये विलंब क्यों? आज मैं आपको अपने लिए नहीं, चंद्रमा के लिए बुला रही हूं।
उनके प्राणों की रक्षा करने के लिए बुला रही हूँ। अपनी बहनों के सुहाग की रक्षा करने के लिए बुला रही हूँ। आ जाइए महादेव। स्वामी, आप ये क्या कर रहे हैं स्वामी? सैनिक, स्वामी, आप क्या सती को पुनः कोई दंड देने वाले हैं? इस सैनिक तुम्हें सरस्वती नदी ले जाएंगे। तुम्हें मेरे एक अनुष्ठान के लिए वहां की मिट्टी लानी होगी। प्रजापति दक्ष यदि बिगाड़ना जानते हैं तो बिगड़े को संवारने की शक्ति भी रखते हैं। मैं एक नया ग्रह बनाऊंगा जो चंद्रमा की कमी पूरी करे। नया ग्रह चंद्रमा के स्थान पर? भगवान विष्णु ने स्वयं मुझे आदेश दिया है। सबसे पहले अच्छे कुल की 32 गुण रखने वाली स्त्री द्वारा सरस्वती नदी से मिट्टी मंगवानी होगी। उस मिट्टी से प्रतिमा बनाकर उसे एक नया नाम देना होगा। उसके पश्चात उसके प्राण प्रतिष्ठा की पूजा करनी। उसके बाद जैसे जैसे चंद्रमा गलता जाएगा मेरा नया ग्रह बनता जाएगा। चंद्रमा के मिटते ही वो उसका स्थान ले लेगा। 32 गुणों वाली केवल एक स्त्री है और वो है सती, केवल सती। नया ग्रह स्थापित करके आप संसार में पुनः संतुलन तो बना लेंगे, प्रजापति का दायित्व भी निभा लेंगे, किंतु एक पिता अपनी दोनों पुत्रियों का सुहाग कैसे लौटाएगा? कैसे प्रजापति, कैसे?
ऋषि कश्यप मरकंडे ऋषि से मृत्युंजय मंत्र लेते आ रहे होंगे। जाओ देखो, जाओ। ये सभी जानते हैं ऋषि मार्कंडेय कि आप महादेव के कितने प्रिय भक्त हैं। आपकी तपस्या से प्रसन्न होकर तो महादेव स्वयं आपके प्राणों की रक्षा करने चले आए, यमराज से युद्ध करने। महादेव के आशीर्वाद से आपने मृत्यु पर विजय प्राप्त की और आज वही महामृत्युंजय मंत्र लेने आए हैं। दक्ष, प्रजापति दक्ष, जिसने महादेव को श्राप दिया, अपमानित किया, आज उसी के जमाता को बचाने के लिए शिव मंत्र की आवश्यकता पड़ी। प्रजापति दक्ष का जामाता चंद्रमा किसी का पुत्र भी है ऋषि मार्कंडेय। अब केवल आप ही इस महामृत्युंजय मंत्र को सार्वजनिक कर चंद्रमा के प्राणों को लौटाने में सहयोग कर सकते हैं। अपनी संतान को विवश होकर मरते देखना किसी मां बाप के लिए कितना दुखद होता है, यह आप समझते हैं ऋषि मार्कंडेय। इसीलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मुझे महामृत्युंजय मंत्र दे दीजिए। मुझे महामृत्युंजय मंत्र देने में कोई आपत्ति नहीं होती, यदि शिव श्रापित नहीं होते। जब उनकी पूजा ही नहीं हो सकती तो मंत्र लेकर आप करेंगे क्या? कोई लाभ नहीं होगा। कोई लाभ नहीं होगा। महामृत्युंजय मंत्र प्राप्त करके चंद्रमा को बचाने का अब कोई लाभ नहीं होगा। प्रजापति दक्ष ने चंद्रमा को क्षय होने का श्राप दिया है। और इससे क्रोधित होकर महादेव अपने रुद्र रूप में आ चुके हैं। उनका आकार ब्रह्मांड की तरफ फैलने लगा। ज्वालामुखी फट रहे हैं। समुद्र वायु सब अपनी सीमाएं तोड़ रहे हैं। अब प्रलय निश्चित है।